हेलो बच्चों, हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की वजह से फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, और उसमें हमने फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ी, और उसकी वजह से फिर डिफरेंट कैलकुलेशंस हमने की हैं। तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस आप और करेंगे और ये वाला चैप्टर आप शुरू करेंगे। तो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ही बात है। कैसे उसको सॉल्व करेंगे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर कोई चार्ज लेके आएंगे, मान लो हम चार्ज लेके आए Q1, तो हम जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसको लाने में ना तो इसको रिपल्शन फील हो रहा है और ना ही अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि कोई और चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, और जब कोई यहाँ पे और चार्ज नहीं है तो फिर इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? इन्फिनिटी से हम एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, उसको हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसको लाने में तो कोई वर्क नहीं किया था क्योंकि कोई चार्ज पहले था नहीं, लेकिन अगर हम एक दूसरा चार्ज Q2 और उसको इन्फिनिटी से, मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो हम A से B तक लेके आ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं कैसे हम इसका वर्क डन करेंगे या वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में किसी टाइम पे ये चार्ज यहाँ पे रहा होगा और उस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? x। तो मैं इसको ज़रा अलग से शो कर देता हूँ कि ये चार्ज हो गया Q2, यहाँ चार्ज हो गया Q1 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? x। तो इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा इधर, ठीक है। और हमें मूव कराना है इधर, तो हम क्या करेंगे? इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, F एक्सटर्नल। क्या लगाएंगे? फोर्स। तो जो F एक्सटर्नल लगेगा वो इसको इधर मूव कराएगा, और F एक्सटर्नल जो होगा वो FE के बराबर और अपोजिट होगा। आप कहोगे बराबर है तो मूव कैसे करेगा? देखो, बराबर इसलिए लिया है कि अगर नेट फोर्स जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा इसका मतलब ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसा माना है, अज्यूम किया है। अब मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया वो कर दिया हमने dx, x डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो हम ये लिख सकते हैं FE dx cos 180, क्योंकि FE और dx में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री। तो FE dx और ये हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब हम पहले FE की वैल्यू भी लिख लें। आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? हाँ, तो बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, बता दो। हाँ, क्या आएगा? K Q1 Q2, हाँ ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। वेरी गुड।
यही है कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस के Q1 Q2, तो ये हो जाएगा dW। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको इधर, तो ये होगा 0 से लेके W तक और ये 0 से लेके x तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, W माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, और ये इन्फिनिटी से, सॉरी ये लिमिट नहीं आएगी, ये आएगी इन्फिनिटी से r तक। ये डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट, कहाँ तक आया, r तक, तो इन्फिनिटी से लेके r तक, तो ये डिस्टेंस आएगी इन्फिनिटी से r। इसका इंटीग्रेशन करना सबको आता है, माइनस के Q1 Q2, देखो x² है तो यहाँ कर देते हैं हम अलग से, 1/x² का मतलब हो गया x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो होगा -2 + 1/-2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/x। तो इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या, -1/x, एक बार r और एक बार इन्फिनिटी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो के Q1 Q2 1/x। फिर हम जानते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो देखो ये आएगा W = के Q1 Q2, एक बार आएगा 1/r और एक बार आएगा 1/∞। 1/∞ क्या हो जाता है, 0, तो क्या बचेगा, के Q1 Q2/r। और जो भी वर्क हम करते हैं वो उस सिस्टम में एज ए एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो के Q1 Q2/r, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक इसको लाने में जो वर्क हमें करना पड़ा, वो वर्क कितना करना पड़ा हमें, के Q1 Q2/r। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटीग्रेशन अलग से अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इतना आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन पार्ट जो मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है। और जो वर्क आया वो वर्क कितना आया, वर्क की वैल्यू आई सेम जो हम एनर्जी स्टोर बता रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार। हाँ जी, तो आपको यहाँ तक का समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये कहा कि जो वर्क हमने किया उस वर्क का फॉर्मूला आया के Q1 Q2/r, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/r, कि जो वर्क हम करेंगे वही एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब इसी एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो मान लो हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है जो कि Q है, इसको हमने कह दिया कि ये है सोर्स चार्ज, और ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अब A से लेके और B तक, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, और टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत स्मॉल होता है।
क्यों है वेरी स्मॉल? इसलिए है कि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें इस चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये चार्ज की जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी। इसीलिए टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। अब इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस r है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो वर्क डन होना चाहिए वो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन होगा Q नॉट बाई R। हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट? B और A, 2 पॉइंट्स। एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे? एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, per unit charge when it is moved from one point to another। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के लिए देखेंगे तो वो आएगा VB। पोटेंशियल को हम V से शो कर रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VB, यहाँ का हो गया VA। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन, और किसको लेके आ रहे थे हम? वर्क डन जब हम इस चार्ज को लेकर, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो गया Q नॉट। वर्क डन है कितना? ये है Q नॉट बाई R, और ये कितना? Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो VB माइनस VA क्या हो गया? ये हो गया KQ बाई R। तो हमें पता लग गया VB माइनस VA इज इक्वल टू KQ बाई R। अगर जैसे हमने इसके डेरिवेशन में ये माना था कि हम इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो चार्ज से डिस्टेंस हो गई इनफाइनाइट। क्या होगी? इनफाइनाइट। तो चार्ज का वहाँ इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो उस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। तो A पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब इफ इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी तो क्या होगा? VA इज इक्वल टू 0। तो VA 0 हो जाएगा, तो VB की वैल्यू क्या होगी? KQ बाई R। अब जो VB इज इक्वल टू KQ बाई R आया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज क्या आएगा? VB is equal to KQ by R, where Q is source charge and R is the distance from source charge to that point where we want to calculate electric potential। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो होती है वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो पोटेंशियल है, क्योंकि वो एनर्जी से ड्राइव हो रहा है, ठीक है, एनर्जी से हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात भी आप लिख लोगे कि पोटेंशियल जो है, तो एक नोट बना के यहाँ लिख दो, पोटेंशियल is a scalar
क्वांटिटी। ठीक है, और जब भी हम इसका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डायरेक्ट अलजेब्रिकली हम करेंगे, उसका वेक्टर सम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसको नोट करिए, ठीक है। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और फिर पोटेंशियल के करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देख लिया, क्या आया था, वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वी बी माइनस वी ए को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा वी को हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, या फिर क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, अगर मूवमेंट ए से बी हो रहा है तो। दूसरा डिस्कशन हमने ये किया कि जो इसकी यूनिट है, तो ऐसा यूनिट क्या आई, ऐसा यूनिट आई 1 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 1 वोल्ट होगा वर्क अपॉन चार्ज। तो 1 वोल्ट अगर हमें डिफाइन करना है, तो 1 जूल का वर्क और 1 कूलम का चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में रहा होगा, ठीक है। तो देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन in movement of 1 कूलम चार्ज। तो हम ये कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क होगा, एक जूल। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसको यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया आपको कि मैंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो इसका मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया नोट 1। नोट 2, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, will be positive of positive charge and vice versa। मतलब नेगेटिव का कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। जब हम एक से ज़्यादा चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इन सब का हम कैसा सम करेंगे, अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो इफ वी कैलकुलेट potential due to 2 charges or more than 2, then it will add up डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव के तो नहीं है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी एक बार आप ठीक तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। करिए नोट इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज।
सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होगा, देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है O, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, ऐसे ही यहाँ पे है Qn, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3 और ये Rn, इसी तरह बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो होगा V1। तो जो V1 की वैल्यू आएगी, V1 आएगा K Q1 बाई R1। सिमिलरली V2 क्या आएगा, K Q2 बाई R2। ऐसे ही Vn क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K Qn बाई Rn, ठीक है। अब ये सारे पोटेंशियल आ गए हर चार्ज की वजह से। हमें पता करना है O पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, तो V नेट अगर हमें निकालना है तो इन सब का डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, सम, ठीक है। तो मतलब V नेट हो जाएगा K Q1 बाई R1, K Q2 बाई R2 टिल K Qn बाई Rn, या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ K समेशन ऑफ Q बाई R, Qn बाई Rn, और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पता कर लिया। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चार्ज यहाँ दे रखा है Q1, मान लो 2 कूलम का, 2 कूलम, एक चार्ज Q2 ये है 5 कूलम का, ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 2 मीटर और ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 3 मीटर, ठीक है। और हमें पूछा है कि बताओ ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फाइंड वी ए हाउ मच, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो वी ए पे हम लिखेंगे तो वो आएगा K इंटू 2/2 प्लस इसकी वजह से क्या होगा K इंटू 5/3। तो ये तो कट गया, तो ये आया K प्लस 3K बाई 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5K बाई 3, तो 8K बाई 3। ये हो गया A का पोटेंशियल। अगर इसमें ये चार्ज माइनस का हो जाता, ठीक है, तो क्या होता, तो हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ Q1 इज -2 कूलम देन फाइंड VA। तब पता करना है VA कितना होगा। उस केस में क्या होगा, इसका तो पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल नेगेटिव, तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं हम, डायरेक्ट माइनस। तो ये आएगा 5K बाई 3 माइनस 2K बाई 2, तो ये आ जाएगा 2K बाई 3। तो ये आता VA। मतलब अगर माइनस का होता तो ये, और दोनों प्लस के हैं, तो इस तरह से हमें ऐड करना है। तो इस तरह हम 2 चार्ज हों, 2 से ज़्यादा हों, तो उनकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट या पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए उसको। जो हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब उस पर कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where electric potential is -10 volt to another point where potential is V volt, find V। वो कह रहा है एक जगह से A से B तक का मूवमेंट कराया, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम,
ठीक है। और जहाँ से कराया वहाँ का पोटेंशियल क्या दे रखा है, -10 वोल्ट, और जहाँ पे कराया वहाँ का है B, और V हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ से यहाँ तक का वर्क कितना दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है हमें 100 जूल। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। VB कितना, VA कितना -10, W कितना 100 और Q की वैल्यू 4। तो इससे ये हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर समझ में आ गया है तो इसको लिख लीजिए, नहीं समझ में आया है एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और फिर एक बार देखो मैंने कैसे सॉल्व करके आपको बताया है, ठीक है।